So very good morning to everyone. Last day it was one of the nice topic हमने ever के ऊपर discuss किया था and we discussed a lot कि ever को हम कैसे present past future हर जगह बोल सकते हैं. The most important thing was that in the past का जो concept है उसको जरूर समझ के चलिएगा कि भाई हम normally अपनी life के बारे में आज तक आपने कोई भी काम किया है नहीं किया है वो have you ever के through पूछते हैं, have you ever action third form, ठीक है. लेकिन उसमें अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो अब आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, जो बीत गई, जो पास्ट में एक्सपीरियंस की जा सकती थी, उसको फिर आप हैव यू एवर के साथ मिलाते हैं, उसको आप पूछते हैं डिड यू एवर के साथ. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं, जैसे हमारे पास शाहरुख बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये शाहरुख शाह है, हम शाहरुख खान की बात करते हैं. तो अगर पूछूं कि आप कभी शाहरुख खान से मिले हैं तो क्वेश्चन होगा हैव यू एवर मेट शाहरुख खान. लेकिन यही क्वेश्चन में अगर इरफान खान के बारे में पूछो, इरफान खान नहीं रहे इस साल, हमारे बीच में से चले गए वो. ही वाज फैंटास्टिक एक्टर. अगर मैं उनके बारे में पूछता हूँ तो फिर मैं क्वेश्चन करूंगा डिड यू एवर मीट इरफान खान, ठीक है. तो अंतर क्या है कि शाहरुख खान को तो अभी भी हो सकता है, अभी कुछ टाइम पहले आपने एक्सपीरियंस को, पर इरफान खान इज पास्ट ना, तो उनके लिए क्वेश्चन पास्ट में बनेगा. या अनदर थिंग दिस कैन बी पॉसिबल कि आप उस सेंटेंस में पास्ट की कोई कंडीशन ऐड कर दें. जैसे ताजमहल अभी भी है, आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन ताजमहल, हैव यू एवर विजिटेड ताजमहल. लेकिन अगर आप कोई पास की कंडीशन ऐड करते हैं कि भाई क्या आपने कभी ताजमहल देखा जब आप स्कूल में थे, तो फिर ये सेंटेंस पास में पूछा जाएगा और सेंटेंस बनेगा डिड यू एवर विजिट ताजमहल व्हेन यू वर इन स्कूल. सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट जहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा. बाकी तो बहुत इजी था, बढ़िया था, अच्छा है. एवर काफी ज्यादा इस्तेमाल में आता है. एंड व्हाट दिस एवर डज एक्चुअली, ये एवर दूसरे बहुत सारे शब्दों के साथ जुड़ जाता है और बहुत सारे शब्दों के साथ जुड़ के बहुत सारे नए नए यूजेस बनाते हैं, बहुत सारे यूजेस बनाते हैं तरह तरह, ठीक है. जैसे आपने देखा होगा इस एवर को आप जोड़ लीजिए फॉर के साथ. जब आप फॉर के साथ इस एवर को जोड़ते हैं सो इट कम्स, फॉर एवर. तो जब आपने इसको फॉर के साथ जोड़ा तो ये बन जाता है फॉर एवर, ठीक है. फॉर एवर का मतलब क्या, एवर जो रहे, जो मौजूद रहे, जो चलता रहे, और फॉर एवर जो हमेशा चलता रहे, हमेशा मौजूद रहे, ठीक है ना. तो फॉर एवर जो हमेशा रहे. अब आपने बहुत सारे आपको अभी कल आजकल ना थोड़ा सा चलन खत्म हो गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने की वजह से. अदरवाइज पहले जब भी कोई भी ओकेजन हुआ करता था, फेस्टिवल्स हुआ करते थे, कोई भी ओकेजन आता था, लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड्स दिया करते थे जिसमें ग्रीट किया करते थे. तो फ्रेंड्स वगैरह अपने एक दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड्स दिया करते थे, उसमें लिखा होता था फ्रेंड्स फॉर एवर, ऐसे दोस्त जो हमेशा हमेशा के लिए फ्रेंड्स बने रहेंगे, ठीक है. तो देयर कुड बी सो मेनी फ्रेंड्स. बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं आप में से जो दोस्त हैं और हमेशा हमेशा से बचपन से दोस्ती चली आ रही है और चली आ रही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. सो दे आर फ्रेंड्स फॉर एवर. यहाँ पे है कोई दोस्तों की जोड़ी हु आर फ्रेंड्स फॉर एवर जो हमारे बीच में बैठे हुए हों, है या नहीं है फ्रेंड्स फॉर एवर यहाँ पर. वैसे यू कैन गो फॉर गिविंग सो मेनी एग्जांपल्स. हाँ, स्नेहा कौन है फ्रेंड्स फॉर एवर, जरा नाम बताओ. जैसे संता वंता आकृति भी बोल रही है. आकृति कौन, आकृति और ऋचा. हाँ, अभिषेक बोल रहा है, अभिषेक और कौन, पंकज मिश्रा. अच्छा, स्नेहा और निकिता बोल रही है. स्नेहा और निकिता फ्रेंड्स फॉर एवर है भाई, तो दे आर फ्रेंड्स फॉर एवर, ठीक है. आकृति बोल रही है ऋचा, ऋचा आज आई नहीं है. आकृति और ऋचा फ्रेंड्स है हमेशा हमेशा से, सो दे आर फ्रेंड्स फॉर एवर, राइट. ऐसे करके संता वंता फ्रेंड्स फॉर एवर और जय वीरू दे आर फ्रेंड्स फॉर एवर एंड बहुत सारे हैं, मैं क्या बताऊं. तो फ्रेंड्स फॉर एवर जो हमेशा हमेशा के लिए है ना. जैसा आप बोले भाई मैं आपको हमेशा याद रखूंगा, आई विल मिस यू फॉर एवर, आई विल रिमेंबर यू फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखने वाला हूँ. तो इन दैट वे यू कैन गो फॉर मेकिंग सेंटेंस. सो फॉर एवर इज अ फैंटास्टिक वन सेंटेंस. आपने एवर के साथ फॉर को जोड़ा, सेंटेंस बना दिया. एक एग्जांपल आप इसका जरूर लिख लें, कोई भी कुछ लोगों के नाम के साथ लिख लें, फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा चलता है. वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर ऐसे करके एक एग्जांपल लिखना, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है. आज बस मैं नॉलेज और बाकी एवर की दे रहा हूँ, जो बचा हुआ पार्ट है. इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है तो हो सकता है बीच में प्रॉब्लम आए, तो थोड़ा पेशेंस रख के बैठिएगा. नेक्स्ट बात करते हैं, इस एवर को काम करते हैं, इस एवर को हम जोड़ते हैं लास्टिंग के साथ. जब इस एवर को हमने जोड़ा लास्टिंग के साथ तो ये बन गया एवर लास्टिंग.
एवर लास्टिंग, आप शादी में जाओ, शादी बारातें वगैरह जो होती है, आपको हर बारात में कुछ गाने ऐसे मिलेंगे जो कॉमन है, वो चल रहे हैं। कुछ गाने बदलते रहते हैं, कभी कोई नया गाना आ गया, कभी कोई नया गाना आ गया, कभी कोई नया गाना आ गया, पर कुछ गाने गाने ऐसे जो कॉमन चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, वो तो बजने बजने हैं। कोई गाना याद है आपको ऐसा जो कि ये तो बजना ही बजना है शादी में, रात में ये वाला तो आएगा आएगा? यस सर। हाँ, कौन सा? आज मेरे यार की शादी है। हाँ, आज मेरे यार की शादी है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला गाना फिक्स है, बजेगा बजेगा, है ना। और पता नहीं जिम्मी जिम्मी आजा आजा, एक वो गाना चलता है इधर, फिक्स है ना। और कौन से सर पिच में गजबन पानी ना चली, अभिषेक पता नहीं कौन सा गा रहा है ना? चलो होगा जो भी। दूल्हे का सहरा, पंकज बोल रहा है कि ये भी गाना फिक्स हो गया, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। और स्नेहा बोल रही है सात समुंदर पार। स्नेहा, ये वाला गाना आप बजवाती होंगी अपने लिए, सात समुंदर पार। ये वाला गाना कब बजता है, मैंने तो नहीं सुना। चलो जो भी है, व्हाटएवर, पर सम सॉन्ग्स आर फिक्स, है ना। ये देश अबीर जवानों का, ये चलेगा चलेगा। और मतलब दैट्स ऑल द सॉन्ग्स व्हिच आर ऑलवेज फिक्स, ये तो चल रहे हैं। तो ऐसे है, अच्छा बजता है, ठीक है भैया, मान लेते हैं बजता है। मेरी शादी में नहीं बजाता। तो ये गाने चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, इनको फिक्स है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, इनका लास्ट ही नहीं हो रहा है, ये चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज जो जिसका लास्ट ना हो, दैट इज व्हाट एवर लास्टिंग। जो फिनिश ना हो पाए, जिसका लास्ट ही ना हो पाए, दैट इज व्हाट एवर लास्टिंग। सो दीज सॉन्ग्स आर व्हाट एवर लास्टिंग। एवरलास्टिंग सॉन्ग्स या एवरलास्टिंग मेमोरीज के लिए भी वर्ड इस्तेमाल किया था, एवरलास्टिंग मेमोरीज। कुछ ऐसी यादें होती है जो दिमाग में से कभी निकल नहीं पाती है, हमेशा आपको कितना भी उनको निकालने की कोशिश करो, कभी भी जरा सा मौका आता है वो दिमाग में चली आती है, कभी मौका आता है दिमाग में चली आती है। तो ऐसी मेमोरीज क्या कहलाती है? एवरलास्टिंग मेमोरीज। आई डू नॉट नो, लाइक आप में से बहुत सारे लोग तो शायद क्लासेस ज्वाइन ही नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से, वरना हमारे यहाँ जब क्लासेस ज्वाइन करते हैं, स्पेशली मैं तो देखा, मैंने जितने बैचेस पढ़ाए थे, अभी तो 1-2 साल से बैचेस पढ़ाना बंद कर दिए थे, and 100 of students are there, और जब बैच फिनिश होता था तो people are going crying और रोते रोते जा रहे हैं, सर अब आप आ नहीं पाएंगे। and they never forget, वो आज तक, मतलब जो 2005, 6, 7 में मैंने स्टूडेंट्स पढ़ाते थे, आर स्टिल इन टच। वो मतलब उनकी फैमिलीज हो गई, वो मम्मी पापा बन गए, बट दे स्टिल गो फॉर कॉन्टैक्टिंग, हाँ सर बड़ा अच्छा लगता था आपकी क्लासेस ज्वाइन करके, ये वो। एक दो लोगों ने तो अभी यहाँ पे भी ज्वाइन किया था। सो दोज मेमोरीज आर एवरलास्टिंग मेमोरीज, जिनको हम भूल नहीं पाते हैं, है ना। सो हम मेमोरीज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉन्ग्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेमोरीज के साथ लिख लीजिए, एक सेंटेंस लिख लीजिए, द एवरलास्टिंग मेमोरीज ऑफ माय फ्रेंड्स मैरिज। मेरे भाई नहीं, मेरे दोस्त की शादी की एवरलास्टिंग मेमोरीज, जो फिनिश ना हो, जिनका लास्ट ना हो। द एवरलास्टिंग मेमोरीज ऑफ माय फ्रेंड्स मैरिज। डन। एवरलास्टिंग मेमोरीज ऑफ माय लास्ट बर्थडे। सोनिया बोल रही है एवरलास्टिंग मेमोरीज ऑफ माय लास्ट। सोनिया, गिफ्ट मिल गया था क्या बढ़िया वाला? अच्छा, मुझे भी एक बार मेरे बर्थडे पे मेरे पिताजी ने बड़ा कर्रा गिफ्ट दिया, मैं क्या बताऊं, जनवरी में बर्थडे आता था, मैंने पापा से बोला पापा गिफ्ट। पापा बोले बेटा सरप्राइज है, थोड़ा सा टाइम रुक, बहुत अच्छा सा मिलेगा। एक दिन मुझे उन्होंने पैक करके एक पैकेज दिया, मैंने अंदर से खोला उसको, उसमें एक शादी का कार्ड रखा हुआ था, उसमें लिखा था राजू वेड्स रितु। ऐसा गिफ्ट है, आज तक भुगत रहा हूँ। कभी कभी सरप्राइज बड़े खतरनाक हो जाते हैं, मेरी वाइफ स्कूल गई आ जाई करने। तो साहब, एवरलास्टिंग मेमोरीज की बात कर रहे थे हम, हंसने की बात नहीं है, राम, हाथ से होते हैं कई बार लाइफ में। तो एवरलास्टिंग मेमोरीज तो है, पर एवरलास्टिंग सॉन्ग्स के साथ भी हम लगाते हैं, चले आ रहे हैं। वैसे सॉन्ग्स के साथ बताया ना, शादी का कार्ड तक पूछना क्या था। सॉन्ग्स के साथ एक और वर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, और किसकी शादी का होगा? मेरी शादी का था। एंड द वर्ड इज एवरग्रीन। ये वर्ड भी काफी इस्तेमाल किया जाता है, एवरग्रीन, सॉन्ग्स के साथ। ऐसे सॉन्ग्स जो आज भी रंगीन है, सदाबहार है, जिनका मौसम आज भी चल रहा है। देखो ग्रीन से क्या मतलब, ग्रीन का मतलब है फ्रेशनेस, ताजा, है ना। जो अभी भी बिल्कुल ताजा है, अभी भी फ्रेशनेस है जिसके अंदर, वो ग्रीन कहलाता है। सो एवरग्रीन, जो अभी भी चाहे कितना भी पुराना हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन अभी तक फ्रेश है वो। ऐसे सॉन्ग्स के साथ हम बहुत यूज करते हैं एवरग्रीन।
ओल्ड सॉन्ग्स आर एवरग्रीन। हाँ, जैसे आजकल बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं और वो उन्होंने बादशाह बादशाह लटक बटक, ये तो कुछ दिनों में भूल जाते हैं ना लोग, लेकिन पुराने कुछ सॉन्ग्स हैं जो एवरग्रीन है, जिनको भूल नहीं पा रहे। हाँ, अभिषेक कह रहे हैं मेरे सपनों की रानी कब आएगी। अभिषेक ये गाना बता रहे हो और अपनी फीलिंग्स बता रहे हो यहाँ पर, है ना? तो सदाबहार सॉन्ग्स में मूवी बता रहा था। हाँ, गाना बता रहे। अच्छा, देयर सो मेनी सॉन्ग्स। किशोर कुमार के गाने सुन लीजिए, रफी के गाने सुन लीजिए, लता मंगेशकर के सॉन्ग सुन लीजिए, दोनों ही बता रहे हैं। तो ये है एवरग्रीन सॉन्ग्स, राइट? सो यू कैन स्पीक। सो ऐसे जैसे कैसेट्स पे लिखा हुआ आता था पहले, लता के सदाबहार नगमे, नगमे मतलब सॉन्ग्स, लता के सदाबहार नगमे। अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो कैसे इसको बोलने वाले हैं? एवरग्रीन सॉन्ग्स ऑफ लता। ये सेंटेंस लिख लो आप, एवरग्रीन सॉन्ग्स ऑफ लता। पर्सनैलिटीज भी होती हैं कुछ एवरग्रीन ना, कुछ लोग जो आज तक वैसे के वैसे चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, उनका जमाना नहीं बीत रहा। तो एवरग्रीन पीपल, जैसे देवानंद जब तक रहे ही वाज एवरग्रीन, मतलब नो प्रॉब्लम विद एनीथिंग, हमेशा चलते हुए आए, एवरग्रीन। हाँ, एवरग्रीन सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके साथ आप एवर को जोड़ सकते हैं, जोड़ते हैं। क्या हो सकता है? अभी 2-4 दिन पहले बड़ी भयंकर बारिश हुई, इतनी तेज बारिश, मैंने वो वीडियो देखा, जयपुर में बारिश हुई और इतनी सारी, शायद आपने भी देखा हो, इतनी रेत आ गई कि वहां पे गाड़ियां पूरी रेत के नीचे दब गई। इतना रेत, मतलब पूरे लोग बह गए, इतनी तेज बारिश थी वहां पर। मुंबई में बारिश हुई, घरों में पानी भयंकर। तो इतनी तेज बारिश, इतनी तेज बारिश, तो पीपल वो सेइंग यार ये तो आज तक की सबसे ज्यादा खतरनाक बारिश है। दिस इज हार्डेस्ट एवर रेन। हाँ सर, बाइक दब गई थी, बाइक क्या दब गई थी, ऑटो दब गए थे, कार दब गई थी, पूरी रेत के नीचे ऊपर तक रेत भर गया था, लोगों के दरवाजे बंद हो गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो आप कह सकते हैं ये तो बहुत खतरनाक, बहुत आज तक की सबसे ज्यादा तेज मैंने बारिश देखी, हार्डेस्ट एवर रेन, हार्डेस्ट एवर। इतनी ज्यादा हार्ड आज तक कुछ नहीं रहा ना। हार्डेस्ट एवर टेस्ट, आज तक का सबसे हार्ड वाला टेस्ट हो गया, हार्डेस्ट एवर टेस्ट। आपने मैच देखा, विराट कोहली ने टॉप की बैटिंग करी, मतलब 20-25 बॉलों में 200 रन, अब कैसे मारे मुझे नहीं मालूम। आप बोले दिस इज द एवर बेस्ट बैटिंग। तो ऐसे करके भी आप सेंटर बना सकते हैं, एवर का बहुत सारा यूज होता है। आप एक आध एग्जांपल इसके लिए लिख लीजिए, दिस इज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस, दिस इज बेस्ट एवर मतलब आज तक की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस, दिस इज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। ठीक है, या फिर दिस इज हार्डेस्ट एवर, दिस इज हार्डेस्ट एवर रेन। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे करके चलते रहेंगे, बहुत सारा एवर इस्तेमाल में आता है, पर सबसे बढ़िया जो इसका इस्तेमाल है वो ये है कि इस एवर को आप जितने भी आपने क्वेश्चन वर्ड सीखे थे ना, तो ऑलमोस्ट ज्यादातर क्वेश्चन वर्ड्स के साथ आप इस एवर को जोड़ सकते हैं, और जब आप एवर को इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं तो बनते हैं कंजक्शंस। क्या बनते हैं? कंजक्शंस। कंजक्शंस के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, और अब मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूँ काफी सारे, आगे की क्लासेस में कंजक्शंस पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक आपको बीच में मैंने बता भी दिया है। जैसे कि जब मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था तो उसमें बीच में अदरवाइज आपने यूज किया था। तो कंजक्शंस क्या होते हैं? ये एक से ज्यादा सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। नाउ एक्चुअली यू हैव लर्न सो मेनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को आपस में जोड़ने की भी हम कोशिश करेंगे जिससे इनको आगे बढ़ाया जा सके, लंबी लंबी बातें कर सकें। देयर आर सो मेनी कंजक्शंस जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। कुछ बहुत कॉमन से है, जैसे बिकॉज है, एंड है, और है, बट है, ये बहुत कॉमन से कंजक्शन है जो आप बचपन से यूज कर रहे होंगे। इसके अलावा हमने वुड हैव में अदरवाइज को यूज किया था। अभी भी बहुत सारे कंजक्शन यूज करेंगे हम, और आगे की क्लासेस में काफी चलने वाले हैं। तो आज से शुरुआत कर देते हैं। इस एवर को जब आप, शाहरुख अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सॉरी। जब आप इस एवर को क्वेश्चन वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं तो बहुत सारे कंजक्शन बनते हैं जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ते हैं, जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, इस एवर को जोड़ा वेयर के साथ। एक शकीरा का गाना आया था ना, सुना होगा आपने, मेरे एवर, मेरे एवर। स्टार्टिंग का सॉन्ग था शकीरा का, बहुत फेमस हुई थी इससे। ठीक है, अरे यार ये अभिषेक चौधरी नहीं जीतने देंगे मुझे, इन्हीं के पास भेज देता हूँ मैं। यस सर। चलो, तो हम बात कर रहे थे वेयर एवर की। वेयर के साथ जोड़ा हमने एवर को, ये बन गया वेयर एवर। और वेयर किस चीज को दिखाता है? वेयर दिखाता है प्लेस को। वेयर एवर मतलब कोई भी प्लेस, किसी भी प्लेस की बात कर रहे हो।
अब सेंटेंस कैसे बन सकते हैं, बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला आप बैठ सकते हो, क्या बोला सेंटेंस, आप बैठ सकते हो। इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन सिट, यू कैन सिट, जहां पर भी आप चाहो। अब जहां पर के किसी भी जगह के लिए हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे बीच में, वेयर एवर। तो यू कैन सिट एक सेंटेंस हो गया, बीच में हमने जोड़ा वेयर एवर, और उसके बाद जहां पर भी आप चाहो, वेयर एवर यू वांट। तो एक सेंटेंस है यू वांट, एक सेंटेंस है यू कैन सिट, और दोनों को जोड़ने का काम करते हैं वेयर एवर ने। सो यू कैन सिट वेयर एवर यू वांट। अब आप इन सेंटेंस को आगे पीछे भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेयर एवर ने अपना काम कर दिया। आप चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं वेयर एवर यू वांट यू कैन सिट, सेंटेंस को आगे पीछे कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आवर वर्क इज डन। लविका ने सेंटेंस बना भी दिया, यू कैन सिट वेयर एवर यू वांट। इन द सेम वे यू कैन गो फॉर मेकिंग सो मेनी सेंटेंस। मेक दो एग्जांपल और दे रहा हूं, फिर एक एक सेंटेंस आप बना कर देखना, ठीक है। लेट्स मेक अनदर वन। एक गाना आता था, पुराने गानों से बात याद आ गई ना, एक गाना आता था, तू जहां जहां रहेगा, तू जहां जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा। अब इसी बात को अगर मैं इंग्लिश में बोलने वाला हूँ तो कैसे बनाने वाला हूँ, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, कैसे बनाऊंगा इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में। आप बना सकते हो, ट्राई करो जरा। नहीं, यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, ये तो अलग सेंटेंस हो गया, सही है, लेकिन ये वाला नहीं जो मैं चाह रहा हूँ। आप जहां भी जाओ, चाहो जा सकते हो, वेयर एवर यू वांट यू कैन गो, जा। लेकिन ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। जल्दी से बनाओ, जल्दी से, ये आ रहा किसी को। चलो मैं बता दूं, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, किसको बोलो। माई शेडो विल विद यू वेयर एवर यू गो। अभिषेक चौधरी ने एक सेंटेंस बनाया। अभिषेक चौधरी साहब, विल के बाद थोड़ा सा एक्शन एक्शन की जरूरत पड़ेगी, बस इतना सा कम ही रह गई, बाकी सब तो ठीक है। तो सेंटेंस यू कैन मेक वेयर एवर यू गो, माई शेडो विल फॉलो यू, माई शेडो विल बी विद यू होगा। देखो विल के, विल जब लगाते हैं तो विल के बाद एक्शन चाहिए होता है ना, एक्शन की पर्सन चाहिए होता है, या तो विल बी विद यू होगा या विल फॉलो यू हो जाएगा, फॉलो आप इस्तेमाल कर दीजिए। तो वेयर एवर यू गो माई शेडो विल फॉलो यू, ठीक है, ऐसे करके बना सकते हैं। लिख लो ये वाला सेंटेंस, wherever you go my shadow will follow you। छाप लो, ठीक है, wherever you go my shadow will follow you। चलो, नैन्सी यादव, ये कभी कभार दिखाई पड़ती है आप, नैन्सी हैं, wherever you go my shadow will follow you। चलो नेक्स्ट बनाते हैं। अभी wherever का यही है कि आप जगह की, प्लेस की जब भी बात करें wherever का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप जहां भी चाहो मुझसे मिल सकते हो, wherever you want you can meet me, ठीक है। और wherever तो छोड़ो, आप जहां भी चाहो वो तो छोड़ो, आप जब भी चाहो मुझसे मिल सकते हो, जब भी। जब का मतलब मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम मतलब व्हेन। तो मुझे ये साइबर को किसके साथ जुड़ना पड़ेगा, व्हेन के साथ जुड़ना पड़ेगा, और ये मेरे पास बन गया व्हेनेवर। तो आप जब भी चाहो मुझसे मिल सकते हो। कैसे बनाऊंगा ये वाला सेंटेंस में, whenever you want you can meet me, yes। हाँ जी ठीक है, ऊपर whenever you want you can meet, whenever you wanna meet can meet, चलो ठीक है, whenever you want you can meet me। अरे अब तो आप सीख गए, आ गया आपको सारा कंजक्शन यूज करना। हाँ नैन्सी यादव, आप कभी कभी दिखाई पड़ती है ना क्लास में, मैंने इसलिए बोला। whenever you want you can meet me, very good, very very nice। बस होशियार हो गए आप। हाँ? मैं जब भी, जैसे मैंने आपको बताया था कल परसों बात हो रही थी, मनाली इज माई फेवरेट प्लेस, तो मैं बहुत बार होकर आया हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं, अब ना, मैं जब भी मनाली जाऊंगा आपको ले जाऊंगा, ठीक है, चलेंगे, कौन कौन चलेगा। मैं जब भी मनाली जाऊंगा आपको ले जाऊंगा। बोला ऑलवेज रेडी, मैं जब भी मनाली जाऊंगा आपको ले जाऊंगा। सही है, ओके, पूरी बस भर के ले जाएंगे। अब सेंटेंस तो बना दो। हाँ, साथ में चलेंगे, बिल्कुल।
फिर अगर सेंटेंस आ गया व्हेनेवर आई गो टू मनाली आई विल टेक यू, बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया है। बस नैन्सी और अभिषेक थोड़ा सा एक काम कर लेना इसमें, और ये वाले काम आपको ना जल्दी मालूम पड़ जाएगा ऐसा क्यों किया। व्हेनेवर ना एक्चुअली कंडीशन को शो करता है, तो इसमें जो फ्यूचर का सेंटेंस आएगा तो दोनों में हम विल को नहीं लगाएंगे। व्हेनेवर वाले में विल मत लगाना, नेक्स्ट वाले में लगा देना, तो एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में, एक प्रेजेंट में, फ्यूचर में हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, जल्दी हम आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस अभी ये समझ लीजिए कि एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर में बनाना, दोनों में विल मत लगाना। तो सेंटेंस होगा व्हेनेवर आई गो टू मनाली आई विल टेक, ये है बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस, व्हेनेवर आई गो टू मनाली आई विल टेक, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपको कंडीशनल सेंटेंस जैसे पढ़ाऊंगा ना उसमें क्लियर हो जाएगा आपको सारा। फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। अच्छा, मुझे माइक आपने अनम्यूट किया था, मुझे इसलिए लगा। सो व्हेनेवर आई गो टू मनाली आई टेक यू, ठीक है भाई। यहाँ तक व्हेनेवर के आप जितने चाहे सेंटेंस बना लेना, ठीक है। व्हेनेवर आई कम टू संडे प्लेस आई विल कॉल यू, व्हेनेवर आई गेट चांस आई विल स्पीक इंग्लिश, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इंग्लिश बोलूंगा, ठीक है। व्हेनेवर आई गेट चांस आई ऑलवेज एनकैश, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं हमेशा उसको एनकैश करता हूँ, हमेशा उसको बनाता हूँ। जस्ट मेक एज मेनी सेंटेंस यू वांट टू डू फॉर मेकिंग। व्हेनेवर मुस्कान कुछ कह रही है, मुस्कान हैंड रेज किया आपने, मुस्कान, ओ मुस्कान, मुस्कान ने हैंड रेज कर दिया, कुछ कह रही है। चलो ठीक है साहब, मैं आगे की बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट ही लगा लेता हूँ। मुस्कान, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हैंड रेज आपने कर रखा तो भैया आप जो कुछ कहना चाहो। ऑटो है, अच्छा ऑटो हो गया ये, मुझे लगा बस है, आप ऑटो बता दो। तो उसमें हैंड डाउन करने का भी ऑप्शन आता है? अच्छा चलो ठीक है, जो भी है। पर मैं तो यही कहना चाह रहा था कि आप जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो। दैट इज व्हाट, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी व्हाट एवर की, तो व्हाट के साथ आप एवर लगाइए तो ये बन गया व्हाट एवर। यहाँ पे आप किसी भी चीज का नाम बोल सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट यू कैन बाय। कितना बढ़िया हो ना, सारे गर्ल्स ऐसे सोचते होंगे दैट आई शुड गेट अ हस्बैंड, ऐसा हस्बैंड मिले जो मुझे शॉपिंग कराने ले जाए, क्रेडिट कार्ड दे दे, बेटा जाओ जो खरीदना खरीद लो। दुनिया में बस ऐसे हस्बैंड नहीं बन पाया बेचारा आज तक। चलो, तो अगर इसी सेंटेंस को वो इंग्लिश में बोल दे आपसे कि जो कुछ खरीदना चाहते हो खरीद लो, कैसे बोलेगा आपका हस्बैंड बेचारा, उसका तो काम हो जाएगा, खेल खत्म। महिलाएं रखती नहीं है इसमें। तो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन बाय, क्या बोला जाएगा सेंटेंस? वट एवर यू वॉन्ट यू कैन बाय। आप जो कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो, आप जो कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो। Whatever you want, you can ask. Right? Good. मैं जो भी कुछ चाहता हूं उसके लिए काम करता हूं, मैं जो भी कुछ चाहता हूं उसके लिए काम करता हूं। कैसे बोलूंगा? मैं जो भी कुछ चाहता हूं उसके लिए काम करता हूं। Whatever I want, I work for that. बस आप सभी लोग ना एक कमी हो रही है रिटन पार्ट में, मैं ज्यादा उसको गौर नहीं कर रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा। अगर आप whatever को बीच में लेकर आ रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर whatever वाला सेंटेंस पहले लग रहा है तो बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा दोनों सेंटेंस के बीच में आपको, ठीक है ना। रिटन वाले पार्ट में इसको आप मेंशन करके चलिएगा। So whatever I want, I work for that. ठीक है? Whatever you like, you can take. Whatever you want to eat, you can eat. The kind of sentence you can go for making. मेरे ख्याल से समझ में आ रहे होंगे, इजी सेंटेंस होते हैं। That's easy, fine, बढ़िया है। Everything is okay up to this part. चलो, next करते हैं wherever, whatever, wherever, and we can go for adding this now. How? This is now however. This is now however. हाउ दिखाता है प्रोसेस को, एवर फिर कैसे भी कोई भी, तो हाउ एवर हो गया ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सा भी तरीका इस्तेमाल किया जाए। हाउ एवर, I will like so often I go for speaking tomorrow, the topic is gonna be so important. कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जैसे कि मैंने नॉर्मली क्या होता था दैट सैटरडे संडे का लॉकडाउन निकल लगता है तो मैं सैटरडे को घूमने निकल जाता था, संडे को लौट के आ जाता था। अभी मैंने लाइव प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है,
शाम को 9 बजे, तो भाई मुझे अब 9 बजे यहाँ पे होना ही पड़ेगा। अब कुछ भी करके, जैसे आज भी मुझे अब निकलना है तो मैं सुबह जल्दी निकल जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊंगा 8 बजे तक, राजस्थान जा रहा हूँ। तो कुछ भी करके, कैसे भी करके, I'll come back and that I have to do. So however I come, but I have to come. मैं कैसे भी आऊँ मुझे आना पड़ेगा। However I come, I have to come. ऐसे करके कई बार हम अपने स्टूडेंट से बोलते हैं भैया कि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जरूर ज्वाइन कर लेना। आपने कहा सर कल तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या बोलता हूँ, भैया आप कैसे भी करो पर आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। मुस्कान हैड टू कम नहीं होगा, हैव टू कम है, और आई विल हैव टू कम है वो, क्योंकि मैं बात फ्यूचर की कर रहा हूँ। ठीक है, हैड तो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे बात चल रही थी, आप कैसे भी करो बट आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। However you do, you will have to attend class. बना दो ऐसे करके, however you do, you will have to attend class. ठीक है, कई बार कुछ इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, किसी ऐसी जगह पे चले जाओ आप, शाहरुख व्हाटएवर तो डिफरेंट हो गया, हाउएवर प्रोसेस को दिखाता है, व्हाटएवर किस चीज के नाम को दिखाता है। ठीक है, तो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हाउएवर को लगाएंगे ना। कई बार ऐसा हो जाता है ना, किसी अच्छी रिलेशंस में आप चले जाते हैं, रिलेटिव्स क्या चले जाते हैं, जैसे शाहरुख बड़े भाई की शादी हो गई ना, जब बड़े भाई की शादी हुई तो पहली बार जब ससुराल गए तो शाहरुख भी साथ में गए, तो वहां पे बड़ी खातिरदारी हुई, बहुत खातिरदारी हुई। वो आ जाती है ना, वो कौन होती है, वो साली साहिबा आ जाती है, जिया जी एक हमारी तरफ से खानी पड़ेगी, जिया जी एक हमारी तरफ से खा लीजिए, ऐसे करके बात करते हैं ना। हाँ, तो बहुत सारा जबरदस्ती जबरदस्ती खिला देते हैं। तो वहां पे सीन क्या होता है कि अगर आप 4 पूड़ियां खा, अगर आप 5 पूड़ियां या 6 पूड़ियां खाते, चाहे अभिषेक 10 पूड़ियां खाते हैं, तो 4 पे रोक दो अपने आप को, क्योंकि बाकी तो 6 वो खिलाई देंगी। और ऐसी ही शक्लें बना के आती है, आप मना नहीं कर सकते, नहीं चलो खा ही लेते हैं यार, ये को डाल देंगे, मना करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। तो वहां पे सीन ऐसे बन जाता है, भाई आप कैसे भी खाओ आपको खाना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे, आप कैसे भी खाओ आपको खाना पड़ेगा। However you eat, you have to eat this one. सोनिया ने सबसे पहले लिखा है, सेंटेंस उन्होंने बहुत खिलाया। However you eat, you have to eat this one. Yeah, you have to eat. अब वहां पे जिया जी क्या बात करते हैं, अरे भैया क्या बताऊं, पेट भर गया है आजकल, पता नहीं अब 6 पूरी खाने वाला 8 खा गया, फिर भी मालूम क्या बोलता है, अरे पता नहीं क्या हो गया यार, आजकल ना मेरी भूख सी मर गई है, ज्यादा खाया नहीं जाता है, भूख सी मर गई है। तो कई बार हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, आजकल मेरी भूख सी मर गई, हाउ आई एम गोना मेक दिस सेंटेंस, आजकल मेरी भूख सी मर गई है, जस्ट मेक दिस, आजकल ना मेरी भूख सी मर गई है, हाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस। 4 मिनट का सेशन रह गया, जल्दी खत्म कर दीजिए। आज आपका क्लास सेशन नहीं होगा क्योंकि मुझे अभी जस्ट यहाँ से मूव करना है, फटाफट से भागना है, 8 बजे तो मुझे पहुंचना है एक जगह। आजकल तो nowadays my bucks has my book has died। सही है चौधरी साहब, आपने सबसे कर रही इंग्लिश सिखा लिया है। और my hungriness is no more। अच्छा ठीक है, hungriness मर गई नैन्सी, अब तो आप जिंदगी में भूखे रहोगे क्योंकि वो तो भूख तो मर गई है। You have to take, चलो so let me tell you। वैसे hungriness is not the word, hunger is the word, है ना। भूखा पर्सन होता है hungry, और भूख को बोलते हैं hunger, hungriness is not the word। अच्छा मैं बता दूं तो मैं बता देता हूँ, पीपल गो फॉर स्पीकिंग नाउडेज, क्या बोलते हैं नाउडेज, वो तो आप लिख देना, नाउडेज आई हैव लॉस्ट माय एपेटाइट, आई हैव लॉस्ट, लॉस्ट हो गई है, वापस मिल जाएगी, और मर गई तो फिर कहां से आएगी, आई हैव लॉस्ट माय एपेटाइट। एपेटाइट की स्पेलिंग मैंने लिख दिया है, APPETITE। Nowadays I have lost my appetite, people speak in that way, not my hunger is died, my hunger is no more, है ना, my hunger is not with us, she was so much nice। People say nowadays I have lost my appetite। ठीक है, and in the kind of case when you have lost your appetite, you are suggested to take some appetizers। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है that you feel that you have lost your appetite, तो इस तरह की चीज में सजेशन ये होगा that you should take some appetizers। एपेटाइजर्स क्या होते हैं, ऐसी चीज जो भूख बढ़ाने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एपेटाइजर्स। ठीक है, देयर कुड बी सो मेनी काइंड ऑफ एपेटाइजर्स,
बहुत सारी चीजें हैं जो एपेटाइजर का काम करती हैं, कुछ बड़े लेवल पे करती हैं, कुछ छोटे लेवल पे करती हैं। जैसे खाने से पहले कई बार लोग स्टार्टर्स लेते हैं, सूप पी लिया, पापड़ लिया या सैलेड वगैरह लिया, तो ये भी एपेटाइजर्स का काम करते हैं। और क्या होता है, अचार भी एपेटाइजर का काम करता है, रायता दही वगैरह ये भी एपेटाइजर का काम करते हैं। और क्या, कायम चूड़, हाजमोला, है ना, वो हिंगोली और जो भी आती हो, ये सब भी एपेटाइजर का काम करती हैं। कुछ लोग खाना खाने से पहले 2 लगा लेते हैं, वो भी एपेटाइजर का काम करता है, भूख बढ़ जाती है थोड़ी सी। तो दीज आर व्हाट एपेटाइजर्स, जो आपकी भूख को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट करते हैं तो वो भी एपेटाइजर का काम कर जाती है कई बार। पिकल आल्सो डेफिनेटली, अच्छा बोला मैंने, तो पिकल आल्सो वर्क्स लाइक एपेटाइजर। So there are so many things which work like appetizer. So you should take some appetizers if you have lost your appetite. So let us move further. एक चीज और रह गई है, 1 मिनट रह गया, उसको भी हम समझ लेते हैं, जल्दी से बात खत्म करते हैं। That is whoever. हमने who के साथ जोड़ा ever, तो ये बन गया whoever, and whoever बात करता है पर्सन की। मैंने बोला, क्या बोला, जो भी कोई हिंदी बोलता है वो फाइन पे करेगा। यस, बिल्कुल सही बात है, हंगर एपेटाइट बात एक सी है। और आप कई बार बोल भी देते हैं, क्वेश्चन भी लोगों से पूछते हैं, भैया आपकी भूख कितनी है, व्हाट इज योर एपेटाइट, माय एपेटाइट इज ऑफ 4 चपातीज, माय एपेटाइट इज ऑफ 5 चपातीज, इस तरह से लोग बोलते हैं। ठीक है, बात कर रहे थे हम whoever की, एक सेंटेंस उसका भी लिख लीजिए, whoever speaks Hindi will pay fine, whoever speaks Hindi will pay fine, whoever comes late will not be allowed in class, whoever abuses I will slap। इस तरह से आप whoever के भी सेंटेंस बना सकते हैं। That's not all about ever, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे और भी शब्द मिल जाएंगे ever के साथ, बट नॉर्मली कंजक्शन का पार्ट हमें समझना था छोटा सा, उसको समझ लीजिए, क्योंकि आगे की क्लासेस में कंजक्शंस बहुत होने वाले हैं और ये सेशन अब बस फिनिश होने वाला है। होमवर्क में बस आप ये करना कि इन सभी के 2-2, 3-3 सेंटेंस बनाना, और रात को 9 बजे फिर से मुलाकात करेंगे आपसे बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ, और एक भाई साहब के क्वेश्चन के साथ। एक भाई साहब का क्वेश्चन सजेस्ट आज हमने चुना है अपने प्रोग्राम में दिखाने के लिए, एंड विल गो फॉर हैविंग लॉट ऑफ फन देयर। और मैं चाहूंगा